चंदमामा महाभारत 7वां भाग। द्रोण की कथा। इस बीच धर्मराज ने भीम के लिए सर्वत्र खोज की। भीम का कोई पता नहीं चला। दुर्योधन से पूछने पर उसने कहा, वो तो अभी नगर चला गया। धर्मराज तुरंत नगर लौट गए और कुंती से मिलकर पूछा कि क्या भीम आया है, तो उसने कहा कि वह नहीं आया। मैंने उसे एक स्थान पर लेटकर सोता हुआ देखा था। दोबारा देखा तो वो वहां नहीं था। सर्वत्र ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं देता। मेरा प्रयास व्यर्थ गया। न जाने उसे क्या हुआ होगा। धर्मराज ने कहा। कुंती को दुख हुआ। पुत्र, तुम और तुम्हारे भाई चारों दिशाओं में उसे खोजो। ऐसा कहकर उसने धर्मराज को भेज दिया और विदुर को बुलवाया। बाकी लोगों के साथ प्रमाणकोटि स्थान पर गया भीम वापस नहीं आया। सुना है कि धर्मराज के बहुत खोजने पर भी वो नहीं मिला। दुर्योधन को उससे अमर्याद ईर्ष्या है। भय है कि कहीं उसने उसके प्राण तो नहीं ले लिए। उसने कहा, मुझसे तो कह दिया, पर यह बात और कहीं मत कहना। दुर्योधन परम दुष्ट है। ये बात सुनने पर वो तुम्हारे शेष पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा। इस बात का ध्यान रखो। फिर भी भीम के प्राणों को कोई भय नहीं होगा। तुम्हारे सभी पुत्र दीर्घायु हैं। ऐसा कहकर विदुर ने कुंती को सांत्वना दी और चले गए। वहां नागलोक में भीम 8 दिन सोकर फिर जागा। तब नागु ने उससे कहा, तुमने जो दिव्य रस पिया था वह अब पच गया है। अब तुम में 1 सहस्र हाथियों का बल है। गंगा में स्नान करके तुम अपनी माता और भाइयों के पास चले जाओ। उन्होंने भीम को गंगा में स्नान करवाया, पहनने के लिए रेशमी वस्त्र दिए, अनेक औषधियों से बनाया गया परमान खिलाया और अनेक आभूषणों से अलंकृत किया। तत्पश्चात एक नाग भीम को उठाकर प्रमाणकोटि स्थान के एक वन में ले आया। भीम ने विदा करने आए नागों से अनुमति ली और हस्तिनापुर पहुंचकर माता और ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया तथा अनुजों को गले लगाया। उसके आने से सबका शोक शांत हो गया। भीम ने माता को बताया कि कैसे दुर्योधन ने उसे मारने के लिए विषैला भोजन दिया था, हाथ पांव बांधकर नदी में फेंक दिया था और नागलोक के अपने अनुभव भी सुनाए। तब से पांडव एक दूसरे की सहस्र नेत्रों से रक्षा करते रहने लगे। दुर्योधन ने पांडवों के अहित के लिए जो योजनाएं बनाई, विदुर उन्हें भंग करते रहे। कौरव और पांडव कुमार कृपाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने लगे। ऐसी व्यवस्था भीष्म ने की। बालकों के कुछ समय तक कृपाचार्य के पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भीष्म ने उनके गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। ये द्रोण भरद्वाज नामक ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने बड़े होकर वेद वेदांगों का पूर्ण अध्ययन किया और अग्निवेश नामक गुरु के पास शिष्य बनकर शस्त्र विद्या प्राप्त की तथा आग्नेयादि अस्त्र अर्जित किए। अग्निवेश के पास ही एक अन्य शिष्य भी था। वह पृषद का पुत्र द्रुपद था। दोनों एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण उनमें मित्रता हो गई। कुछ समय पश्चात पांचाल नरेश पृषद की मृत्यु हो गई और द्रुपद का पांचाल देश के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। द्रोण के पिता भरद्वाज का भी देहांत हो गया। तत्पश्चात द्रोण ने कृपाचार्य की बहन कृपि से विवाह किया। उन दोनों को अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। गृहस्थी चलाने के प्रयास में द्रोण को आजीविका का मार्ग खोजना पड़ा। ये सुनकर कि परशुराम ब्राह्मणों को इच्छानुसार दान दे रहे हैं, द्रोण वहां गए। परशुराम ने द्रोण से कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। समस्त पृथ्वी कश्यप को दे दी है। अब मेरे पास अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे अस्त्र ही मुझे प्रदान करें, द्रोण ने कहा। परशुराम ने द्रोण को अपने पास के सभी अस्त्र दे दिए और उन्हें चलाने तथा उपसंहार करने की विधि शास्त्र सम्मत रीति से सिखाई। तत्पश्चात द्रोण अपने पुराने मित्र द्रुपद से सहायता मिलने की आशा में उसके पास गए। राजा बनने के बाद द्रुपद अहंकार से भर गया था। उसने द्रोण को देखकर कहा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, यहां से जाओ, जाओ। अपमानित होकर द्रोण हस्तिनापुर लौट आए और अपने साले कृपाचार्य के आश्रय में गुप्त रूप से रहने लगे। इसी बीच एक दिन कौरव कुमार नगर के बाहर गेंद खेल रहे थे कि गेंद एक कुएं में गिर गई। उसे बाहर निकालना उनके लिए संभव नहीं था। उस समय द्रोण वहां भ्रमण करते हुए आए। बालकों ने उन्हें घेर लिया और किसी भी तरह गेंद निकालने की विनती की। अरे बालकों, तुम सब भरत वंश के अंकुर हो और कृपाचार्य के शिष्य भी, क्या कुएं से गेंद नहीं निकाल सकते? मैं अपनी यह अंगूठी कुएं में डालकर उसे और तुम्हारी गेंद दोनों को निकाल दूंगा। देखो। ऐसा कहकर द्रोण ने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। धर्मराज ने द्रोण से कहा, वृद्ध ब्राह्मण, यदि तुमने ये कार्य कर दिया तो कृपाचार्य तुम्हारे आजीवन भोजन की व्यवस्था करेंगे। देखते रहो। कहकर द्रोण ने धनुष बाण लिए और एक बाण गेंद में अटक जाए ऐसा मारा। फिर बाण से बाण जोड़ते हुए उस बाणों की श्रृंखला से गेंद ऊपर निकाल ली। बालक आश्चर्यचकित होकर बोले, अंगूठी भी निकालिए। द्रोण ने एक बाण मंत्र पढ़कर मारा जो अंगूठी में फंस गया। फिर गेंद की तरह अंगूठी को भी ऊपर खींच लिया। बालकों ने ये चमत्कार देखकर चकित होकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, स्वामी, ऐसी शक्ति हमने कहीं नहीं देखी। आप कौन हैं? हमसे आपकी क्या सेवा हो सकती है? तुम बालक हो, मेरे विषय में तुम क्यों पढ़ते हो? यह वृतांत अपने पितामह भीष्म को सुनाओ, वही मेरे विषय में जांच करेंगे, द्रोण ने कहा। बालकों के माध्यम से भीष्म को सारा वृतांत ज्ञात हुआ। उन्होंने द्रोण को आदरपूर्वक नगर में आमंत्रित किया और पूछा, आपका हस्तिनापुर आने का क्या कारण है? द्रोण ने अपनी पृष्ठभूमि सुनाई और कहा, मेरे पिता ने मुझे कृपाचार्य की बहन से विवाह करने का आदेश देकर प्राण त्यागे।
मैंने वैसा ही किया और अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसके साथियों को गाय का दूध पीते देख मेरा पुत्र भी दूध के लिए रोने लगा। गाय प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए जल में आटा घोलकर वही गाय का दूध है कहकर उसे दिया और मेरा पुत्र प्रसन्नता से उसे पीने लगा। मेरे आश्रमवासियों ने मेरी निर्धन अवस्था को देखकर मेरी निंदा की। मुझे अपने सहपाठी द्रुपद का स्मरण हुआ। बचपन में वह कहता था कि यदि उसे राज्य मिला तो वो मुझे दे देगा। उसकी सहायता की आशा में मैं पांचाल देश गया और उसे अपनी पुरानी मित्रता की याद दिलाई। राज्य के गर्व में अंधा होकर उसने कहा कि एक राजा और मेरे जैसे निर्धन ब्राह्मण में मित्रता कैसी। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहा कि चाहो तो एक समय का भोजन दे सकता हूं। मुझे अत्यंत क्रोध आया। पत्नी और पुत्र को साथ लेकर मैं इस कुरुदेश में आया हूं। आपके बुलाने पर आया हूं। आपकी क्या आज्ञा है? आपका कुरुदेश आना हमारे बालकों का सौभाग्य है। मैं आपकी सुख सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था करूंगा। आपको राजा मानकर हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ऐसा कहकर भीष्म ने कुछ दिनों के पश्चात एक दिन कौरव और पांडव कुमारों को द्रोण को शिष्यों के रूप में सौंप दिया। द्रोण ने सभी बालकों को एकत्र कर कहा, तुम्हारी धनुर्विद्या पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। कोई कुछ नहीं बोला, परंतु अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आप जो कहेंगे मैं वह अवश्य करूंगा। द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और बहुत स्नेह किया। द्रोण के पास केवल धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र ही नहीं, बल्कि हस्तिनापुर में रह रहे यादव कुमार भी शिष्यों के रूप में धनुर्विद्या सीखने लगे। सूत के घर पला बड़ा कर्ण भी द्रोण का शिष्य बना। तभी से कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा थी। अवसर मिलते ही वह पांडवों का उपहास और अपमान करता था। द्रोण द्वारा बताए अनुसार अस्त्र प्रयोगों में सामर्थ्य दिखाने वाला एकमात्र अर्जुन ही था। इसलिए द्रोण मानते थे कि अर्जुन उनके समान ही निपुण बनेगा। द्रोण एक युक्ति करते थे। वे सभी शिष्यों को पात्र देकर जल लाने को कहते थे। अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुख वाला पात्र और अन्यों को छोटे मुख वाला पात्र देते थे। जो पहले आता उसे वे अनेक अस्त्र रहस्य बताते थे। बड़े मुख वाला पात्र होने के कारण अश्वत्थामा अपना पात्र शीघ्र भरकर पहले आ जाता था। अर्जुन का पात्र छोटे मुख वाला होने पर भी वह वारुणास्त्र के प्रभाव से उसे शीघ्र भरकर अश्वत्थामा के साथ ही लौट आता था और अश्वत्थामा द्वारा सीखी जा रही रहस्य विद्या स्वयं भी सीख लेता था। इस कारण अश्वत्थामा को अर्जुन से बहुत ईर्ष्या रहती थी। द्रोण के घर एक रात्रि जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तब हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। दीपक बुझने पर भी भोजन करने में कोई असुविधा न होते देख अर्जुन सोचने लगा, अभ्यास के कारण ही मैं अंधकार में भोजन कर पा रहा हूं, तो अंधकार में धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा सोचकर उसने अभ्यास प्रारंभ कर दिया। एक रात्रि द्रोण को धनुष की टंकार सुनाई देने से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने आकर देखा कि अर्जुन अंधकार में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, वत्स तुम्हारे समान कोई दूसरा धनुर्धर न हो, ऐसा मैं तुम्हें बनाऊंगा। कहे अनुसार उन्होंने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध, रथों के बीच, हाथियों के बीच और भूमि पर खड़े होकर युद्ध कैसे किया जाए, गदा आदि शस्त्रों से युद्ध की विधि और उनके सभी रहस्यों सहित शिक्षा दी। चंदा मामा महाभारत 7वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।